तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे, सब मज़े में होंगे अपने अपने घर पे। तो देखिए, भारत में अक्सर बहुत ज़्यादा घोटालों की खबरें आती रहती है। कभी 2G का स्कैम, कभी कोल ब्लॉक का स्कैम, कभी कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम। ये सब बहुत ज़्यादा स्कैम देखने को मिलती है और सरकार तो चाहती है कि भाई हम ठीक ठाक कर दें, लेकिन कुछ चंद लोग यहाँ पर अपने लालच के लिए देश के सोने को, देश के पैसे को लूटते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सरकार यहाँ पर ये लूटती है, ये गद्दारी करती है, ये स्कैम करती है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर सारी की सारी पार्टियाँ जिम्मेदार है। सभी पार्टियों ने यहाँ पर अपनी सरकार में बहुत ज़्यादा स्कैम किए हैं। और अभी रिसेंटली यहाँ पर एक रेलवे का स्कैम सामने निकल कर आया है, जहाँ पर डीजल तो ख़रीदा नहीं, लेकिन उसके पैसे दे दिए, और वो भी पैसे दिए 40% एक्स्ट्रा, वो भी MRP से। और इस चक्कर में यहाँ पर 243 करोड़ रुपए रेलवे ने ज़्यादा पेमेंट कर दिया। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि रेलवे का जो घोटाला है वो कौन सा घोटाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, ये बात कहते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने है उसको कहते हुए क्या शर्माना, क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा स्कैम होते हैं। चाहे वो बोफोर्स का घोटाला हो, या फिर कोल ब्लॉक का घोटाला हो, या फिर कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, या फिर 2G का घोटाला हो, या फिर जो भारत में भी राफेल जेट खरीदे गए थे उसमें भी हमें घोटाले की बू आ रही है। सरकार यहाँ पर काम अच्छा करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लालच होता है, चाहे वो जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में देश का पैसा लूटते हैं। और मैं तो इन लोगों को गद्दारी कहूँगा जिन्होंने देश का पैसा अपने फ़ायदे के लिए लूटा है। और रेलवे के बारे में तो आपको पता ही होगा, भारतीय रेलवे का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा एक्सटेंसिव है, और अमेरिका और चाइना के बाद भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है। और इसी रेलवे के ज़रिए रोज़ाना करोड़ों लोग सफ़र करते हैं, और साथ ही रोज़ाना करोड़ों टन सामानों को ढोने का काम भी ये रेलवे करता है। तो ऐसे में अगर हम भारतीय रेलवे को बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहें या फिर बैकबोन ऑफ इंडियन ट्रांसपोर्टेशन कहें तो ये ज़्यादा बेहतर चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर इंडियन रेलवे में काफ़ी बड़ा स्कैम एक्सपोज हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जितना पैसा डीजल को खरीदने में देना चाहिए था, रेलवे ने उससे ज़्यादा ही पेमेंट कर दी। आप देख सकते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, ह्यूज स्कैम एक्सपोज इन द परचेस ऑफ डीजल बाय रेलवे। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रेलवे में स्कैम एक्सपोज हुआ है डीजल की खरीद को लेकर। कब का आर्टिकल है? 9 मई का आर्टिकल है, और इसमें बताया गया है, विजिलेंस चेक रिवील 243 करोड़ एक्सेस पेमेंट मेड टू ऑयल कंपनीज इन वन जोन। यानी कि यहाँ पर 243 करोड़ रुपए एक्सेस पेमेंट कर दी, यानी कि पेमेंट ज़्यादा कर दी, जितना का तेल खरीदा ही नहीं है उससे ज़्यादा पेमेंट कर दी यहाँ पर। और इसी के साथ ही यहाँ पर ABP में भी रेलवे में हुआ है तेल का खेल, करोड़ों के घोटाले का खुलासा, बिना डीजल लिए ही कर दी पेमेंट। 9 मई का आर्टिकल है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में 2 तरह के लोकोमोटिव यानी कि रेलवे इंजन चलाए जाते हैं। वैसे इनका नाम तो लोकोमोटिव होता है, लेकिन नॉर्मली इनको रेलवे इंजन ही बोल देते हैं। अब एक तरह से बिजली से चलने वाले इंजन, जो पटरी के ऊपर जो तार होते हैं उससे बिजली लेते हैं पेंटोग्राफ के जरिए, और फिर उससे ये रेलवे इंजन चलते हैं। और दूसरे हैं डीजल इंजन, जो डीजल से चलते हैं। हमने स्टीम इंजन को पूरी तरह से फेज आउट कर दिया है। भारत में अब 80% से ज़्यादा रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिक वायर डाल दिए गए हैं, यानी कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन चल सकते हैं, और बाकी जगह पर सिर्फ डीजल इंजन चलते हैं। लेकिन भारत के पास हज़ारों की तादाद में डीजल इंजन है, तो इसे ऐसे ही तो नहीं हम फेंकेंगे। जब तक इनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो जाती तो तब तक हम इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, और बाद में फेज आउट कर देंगे। लेकिन इसे चलाने के लिए हमें डीजल भी तो चाहिए, तो उस डीजल को खरीदने के लिए यहाँ पर स्कैम हुआ है। अभी रिसेंटली ही विजिलेंस डिपार्टमेंट की रूटीन चेकिंग चल रही थी, तो उस चेकिंग के दौरान यहाँ पर हाई स्पीड डीजल, जो डीजल इंजन में डलता है, उसकी खरीद में एक बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। अब रेलवे को अपने इंजन चलाने के लिए बढ़िया डीजल की ज़रूरत होती है, और वो जो बढ़िया डीजल है वो हाई स्पीड डीजल होता है, HSD। तो उसको खरीदने में यहाँ पर स्कैम हुआ है। और यहाँ पर ये देखा गया है कि भारतीय रेलवे के 16 जोनों में से एक जोन जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, उसने यहाँ पर 2 तेल कंपनियों को, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को 243 करोड़ रुपए ज़्यादा दे दिए हैं, और इन पैसों का कोई डीजल भी नहीं आया है। ये जो 243 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है वो पिछले साल जनवरी से सितंबर 2022 तक की हुई है। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में ये 243 करोड़ रुपए की पेमेंट हुई है इन 2 कंपनियों को, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को। ये 243 करोड़ रुपए गए हैं बिना किसी डीजल की सप्लाई के। अब आप ये जो रेलवे का मैप देख रहे हो ना, ये भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों का रेलवे मैप है, जहाँ पर पहले ज़्यादातर मीटर गेज की रेलवे लाइन होती थी,
लेकिन अब उन सबको ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है और नई रेलवे लाइन भी बनाई जा रही है। लेकिन अभी यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है और यहाँ पर लगभग सभी ट्रेनें डीजल से ही चलती है। तो उस डीजल को खरीदने के लिए यहाँ पर 243 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। अब यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे यानी कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने इस स्कैम की रिपोर्ट बनाकर रेलवे बोर्ड को भेज दी और साथ ही यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन को ये कह दिया है कि जो एक्स्ट्रा पेमेंट इन ऑयल कंपनियों को की गई है उसको रिकवर करो। यानी कि अब ये जो एक्स्ट्रा पैसों की पेमेंट किया गया है उनको रिकवर किया जाएगा। और इसी के साथ ही विजिलेंस डिपार्टमेंट ने दूसरे रेलवे जोन को भी मशवरा दिया है कि आप भी ये चेक करो कि कहीं आपके जोन में डीजल खरीदने का एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं गया है। अब देखिए 243 करोड़ का घोटाला सिर्फ एक ही रेलवे जोन में हुआ है और भारत में टोटल 16 रेलवे जोन है, यानी कि अभी 15 रेलवे जोन बाकी है। तो शायद हमें और बड़ा घोटाला देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही रेलवे जोन है, बाकी के 15 पे तो अभी कुछ भी चेकिंग नहीं हुई। तो वहाँ पर जब हम चेकिंग की जाएगी तब हमारे यहाँ पर सामने घोटाला सामने निकल कर आएगा कि कितना घोटाला है ये। अभी तो 243 करोड़ तक का ही है। और इसी के साथ ही भारत के 16 जोनों में जो भी डीजल खरीदा गया है उन सब रेलवे के स्कैनर में आ गया है। और इसी के देखते हुए सदर्न रेलवे ने जिसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है, उसने यहाँ पर ये कहा है कि हमें रेलवे स्कैम के बारे में पता है और हम अब इंटरनल ऑडिट करेंगे ताकि जो भी पेमेंट हुई है उन सबको चेक किया जा सके कि ये पेमेंट ठीक है या गलत पेमेंट है। और रेलवे हाई स्पीड डीजल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदती है, क्योंकि पता है कि जो रेलवे का जो इंजन होता है उसमें थोड़ा बहुत तो डीजल लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डीजल खरीदा जाता है। इसमें छोटा सा भी चेंज आ जाए तो ये बहुत बड़ा घोटाला बन जाता है। अब अगर रेलवे 10 करोड़ लीटर डीजल खरीदे और उसमें 1 रुपये प्रति लीटर की भी हेर फेर हो जाए तो तब ये घोटाला जो होगा, कहने को तो 1 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन डीजल यहाँ पर 10 करोड़ लीटर है तो 1 रुपये का घोटाला 10 करोड़ रुपए का बन जाएगा। तो यहाँ पर ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। और अगर हम एक्सेस पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इनवॉइस को देखते हुए यहाँ पर ये कहा है कि ऑयल कंपनियों ने यहाँ पर रेलवे को ओवर चार्ज किया है, यानी कि पैसे ज़्यादा लिए हैं। और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं बल्कि 25 से लेकर 40% तक ज़्यादा रेट लगाया गया है उस एमआरपी पर जो सबसे पास का फ्यूल स्टेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेलवे को फ्यूल का कॉस्ट ज़्यादा पड़ा है। अब मैं आपको बता दूं कि जब रेलवे डीजल खरीदती है तो वो उस पेट्रोल पंप की एमआरपी देखती है जो उसके सबसे नज़दीक हो। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनें बनकर चलती है, उनमें डीजल भी गुवाहाटी में ही डलता है। तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास सबसे पास जो पेट्रोल पंप होगा उसकी एमआरपी देखी जाती है। अब ये एमआरपी अलग अलग राज्य और शहर में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि टैक्स का जो रेट है वो अलग अलग होता है। तो जो पेट्रोल पंप सबसे नज़दीक होता है उसकी एमआरपी पर ही डीजल खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ पर एमआरपी से 40% ज़्यादा रेट पर डीजल खरीदा गया है। मान लीजिए कि डीजल का रेट 90 रुपये प्रति लीटर है, हाई स्पीड होगा तो 95 होगा क्योंकि हाई स्पीड वाला ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो पेमेंट की गई है वो 110 रुपये, 120 रुपये, 125 रुपये प्रति लीटर की गई है, जिसके लिए 90 रुपये जाने चाहिए तो उसके लिए 110 120 रुपये दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। वैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत प्राइस में वेरिएशन चल सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ता है कि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके लिए क्यों प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है और ऐसे यहाँ पर प्राइस बढ़ा दिया है। लेकिन ये चीज़ तब भी सेम लोकेशन के पेट्रोल पंप पर जो एमआरपी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो भी प्राइस वेरिएशन हो उसके आसपास जो भी पेट्रोल का जो डीजल का जो रेट होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेरिएशन। लेकिन फिर भी यहाँ पर 40% एमआरपी से ज़्यादा पेमेंट की गई है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये है पूरा घोटाले का मामला जो रेलवे में सामने आया है। अब इसमें कब पैसा रिकवर होगा और क्या दूसरे रेलवे जोन में भी ऐसा ही घोटाला सामने आएगा, ये तो ऑडिट होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए मैं हूं ना, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।